हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पजल भी हो रहे होंगे। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो दुविधा है उसमें है कि ये जो एमपी हाई कोर्ट वर्सेस एनटीए बैटल चल रहा है और इसके पीछे आप सभी को पता है वो जो 75 स्टूडेंट्स ने कोर्ट में पिटीशन लगा रखी है आंधी तूफान के चक्कर में जो एग्ज़ाम उनका खराब हुआ था। तो हम सब ने अभी एक तरीके से काफ़ी रिलैक्स कर सोच लिया था कि भाई 30 जून को एक फाइनल रिजल्ट एमपी हाई कोर्ट के जज ने 75 स्टूडेंट्स के फेवर में सुनाया है कि भाई उन बच्चों का एनटीए को रीनीट कराना पड़ेगा। लेकिन उससे बाकी जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे परेशान हो गए कि सर हमारा ऑल इंडिया रैंक का क्या होगा। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अगर इन 75 स्टूडेंट में से किसी भी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो डेफिनेटली जिन बच्चों का ऑलरेडी ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छा आया है उनके रिजल्ट पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये तो डिपेंड करेगा अगर उन बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है कैसा रहता है। लेकिन तुरंत अगले दिन ही जो एमपी हाई कोर्ट की डबल बेंच है उसने ये जो सिंगल बेंच का आदेश है इसको सिरे से खारिज कर दिया है। और इसके पीछे का कारण जैसा मुझे भी पता चल रहा है कि जो एनटीए ने हाई कोर्ट के अंदर, माननीय हाई कोर्ट के अंदर जो अपनी अपील, अपनी सुनवाई करवाई है कि सर आप सबसे पहले और जितने भी प्रकार के जो पिटीशंस हैं उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि हमको इन 75 स्टूडेंट्स का रीनीट एग्जाम कराना हमारे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट चैलेंज और टास्क है। तो इसी चक्कर में जो डबल बेंच है एमपी हाई कोर्ट की, उन्होंने बोला है कि जो भी वकील साहब है, एडवोकेट है, कि भाई ऐसा है जितने भी और पिटीशंस हैं आप उन सबको पहले इकट्ठा कर लीजिए, एक बार हम वापस उसको रिव्यू कर लेते हैं और अगली जो सुनवाई है वो अब हम 10 जुलाई को करेंगे, तब जाकर हम आपको फाइनल एक रिजल्ट या फाइनल उन बच्चों के फेवर में क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। तो देखो बच्चों, हो ये रहा है कि ये जो रीनीट है, रीनीट एक तरफ तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सभी के दिमाग में आ रहा है ऑब्वियसली। अब ये पूरी जो बात है वो चली गई है 10 जुलाई पर, 10th जुलाई। अब ये हमको पिक्चर 10th जुलाई को ही क्लियर होगी जब एमपी हाई कोर्ट की वापस बेंच बैठेगी, सुनवाई होगी और एनटीए और उनके बीच में जो भी आपस में डिस्कशन चलेगा उसके बेसिस पर हाई कोर्ट में जो जज साहब हैं वो क्या निर्णय सुनाते हैं। इसके साथ साथ पैरेलली जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, काउंसलिंग, वो दोनों प्रकार की काउंसलिंग प्रक्रिया है। एक तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो एमसीसी कराता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, और जो दूसरा स्टेट काउंसलिंग है जो हर स्टेट कराता है। उन दोनों ही काउंसलिंग में डिले होता जा रहा है। हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि इस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर एमसीसी की तरफ से अब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, पूरा शेड्यूल जारी हो जाएगा कि आपका काउंसलिंग कब कब और कैसे कैसे होना है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये सब कैसे होना है। लेकिन जैसे ही यहां पर ये 10th जुलाई वाला अब वापस एक नया डेट आ गया है तो डेफिनेटली एमसीसी को भी काफी दुविधा होगी कि कैसे वो काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी करे। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग काउंसलिंग भी अब और आगे खिसकेगी, डिले होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ेगा इस साल की काउंसलिंग प्रक्रिया का। अभी पिछले महीने तक क्या हो रहा था, हम रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे इसी के चक्कर में, और अब इस महीने क्या होगा, हमको काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि भारत देश में केवल आप ही के साथ हो रहा है, ये जितने भी भारत देश में हमारे इस साल बच्चे जो नीट यूजी का एग्जाम दिए, हर एक बच्चे के साथ बिल्कुल सेम ही इंसिडेंट हो रहा है। तो इसलिए इसको सोचकर बिल्कुल भी ना तो परेशान हो, मेरी पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त है, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल पसंद ना हो, और जो भी प्रोसेस हो रहा है ऑब्वियसली उन 75 स्टूडेंट्स के साथ भी एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना जरूरी है। इसलिए अब देखते हैं आगे 10 जुलाई को उन बच्चों के फेवर में या सभी बच्चों के फेवर में क्या एक कंक्लूजन एमपी हाई कोर्ट की तरफ से आता है और एनटीए उसको किस प्रकार से फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना।
तो आपको इस वीडियो को अपने और जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कर देना चाहिए, जिससे उनको भी अपडेट ये मिल पाए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम तो पता ही है ना, केमिस्ट्री बाय जैन सर। और लाइक तो यार करना बनता है, आपको इतने अच्छे अच्छे मैं वीडियो बना के भेज रहा हूं, कोशिश पूरी कर रहा हूं जिससे कि आपको एकदम क्लियरिटी रहे हर स्टेप की जो इस साल इस काउंसलिंग प्रक्रिया में आपके साथ आगे होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर एंड बाय बाय।